नमस्कार, आपका स्वागत है एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उधमपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए ग्राउंड में पहुंचे नरेंद्र मोदी। इस दौरान उन्होंने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव देश में मजबूत सरकार बनाने के लिए करवाए जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, यहाँ की स्थिति बदल गई है, लोग बीजेपी की सरकार से संतुष्ट हैं। धारा 370 को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने इस भ्रम को तोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को चुनौती भी दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएम ने कहा जल्द ही यहां विधानसभा चुनाव भी करवाए जाएंगे, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर में बता दें आपको कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दौरे पर हैं और 80 की 80 सीट पर विजय का उन्होंने दावा किया है। बता दें आपको कि मुरादाबाद से खबर आ रही है, जहां की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बारे में उन्होंने कहा। इस बार 80 की 80 सीट मोदी की झोली में जाएगी, ऐसा उनका बयान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2014 और 2019 में पीएम मोदी के पीएम बनने का सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश था। हमें उन्हें तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाना है और इस बार 80 की 80 सीट मोदी की झोली में डालना है। भाई और बहनों, 2014 और 19 दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। उसका सबसे बड़ा कारण मेरा उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश है। 2014 में 73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार तीसरी बार बनाना है। ना 73 चलेगी, ना 65 चलेगी। इस बार 80 की 80 सीटें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें अगली खबर अमेठी से आ रही है। यहां केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। ये बयान स्मृति ईरानी का आया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी से पूछा गया कि आप वायनाड से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। 15 साल हमने निकम्मे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया, जो जीतने के बाद भी गायब रहा। और अब अमेठी की वफादारी पर ये सवाल उठाते हैं। मैंने लोगों को रंग बदलते हुए देखा है, परिवार बदलते हुए पहली बार राहुल गांधी को देख रही हूं। ऐसा स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है। क्या भला है वहां पर यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं। आप सबने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया आप वायनाड से काहे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा। और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। क्या भला है वहां पर जो यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं।
आप सबने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित किया है। वहीं आईएमएफ को अगर कोई उगता सूरज दिखता है तो भारत दिखता है, ऐसा जेपी नड्डा का बयान आया है। भारत ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। अब सिर्फ अमेरिका और चीन भारत से आगे है, ऐसा जेपी नड्डा ने कहा है। आज यूरोप की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही। आज जापान की आर्थिक स्थिति भी लड़खड़ा रही। आज ऑस्ट्रेलिया की भी आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही। लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा संगठन है, उसको अगर कोई उगता सूरज और ब्राइट फ्यूचर दिखता है तो वो भारत दिखता है, और भारत मजबूती से खड़ा है। ये मोदी जी, हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, भारत दुनिया में 11वें नंबर पर खड़ा था। आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर। और इस बार आप राजेश मिश्रा जी को जिताकर भेजेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत 2027 में तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। इसका आपको हमको अंदाज है। आज सारे यूरोप की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही। अगली खबर भोपाल से आ रही है। यहां मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया और बयान दिया है उन्होंने कि आज कांग्रेस के पूर्व विधायक पारुल साहू, शेर सिंह यादव और अमित सक्सेना बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक तरफ वे मंदिर का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ दुआ करते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, जनता माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आज पूर्व विधायक पारुल साहू जी, हमारे शेर सिंह यादव जी, इस अवसर अमित सक्सेना जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, 20-20 हजार वोट से जीतते हैं। उनके पिताजी 77 से लेकर 90 तक विधायक रहे, मंत्री रहे, कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए ऐसे खाटी कांग्रेसी जिनने देश सेवा के लिए कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन मन में निराशा है, हताशा है, और खासकर अति तो तब हो गए जब भगवान राम का विरोध करते हैं और कल जाकर के दुआ करते हैं। एक तरफ मंदिर का विरोध करते, दुआ करते, दोनों दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा। एक लाइन कुछ भी पकड़ लो। और जिस ढंग से कल नोट पकड़ाए हैं, जिस ढंग से डरा रहा है, धमका रहे हैं, और डर के मारे खुद भी 400 उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप केवल बहाना बना करके हार से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हो, लेकिन जनता माफ नहीं करेगी। इस बार निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। यहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार संजीव बलियान एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। यहां विपक्ष है ही नहीं। सपा जब भी सत्ता में रही है उन्होंने कानून व्यवस्था को बिगाड़ा है। मुजफ्फरनगर में दंगों को लोग भूले नहीं हैं। अभी समाज के सभी वर्गों से बात किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके
चुनाव प्रचार के रणनीति की पूरी जानकारी ली है और सबसे मिलने के बाद हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बलियान जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैंने उत्तरी कश्मीर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वहीं मरकज और बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर उत्तरी कश्मीर में है। मैं चाहता हूं कि उत्तरी कश्मीर में ही इन ताकतों को शिकस्त दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए। आज हम लोग दोनों कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर देते हैं। नॉर्थ कश्मीर से बढ़ते अगली खबर की तरफ और अगली खबर बिहार से आ रही है, जहां के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि जब हम बस में निकलते थे तो नीतीश कुमार क्या क्या टिप्पणी करते थे, अब उनकी बस भी मोरी तरह की बनवाई गई है। कोई नई सोच तो है नहीं, वे हम लोगों की ही सोच पर चल रहे हैं। अच्छी बात है। नीतीश आपसे 15 सवाल पहले आप बस से जाते थे, नीतीश जी बस पर हो गए। बिहार में चुनाव प्रचार में जाते थे। शुरुआत कैंपेनिंग का उस समय गरीब रथ लालू जी जो है था उनका चलता था। और बस जो है जब हम निकलते थे तो क्या क्या टिप्पणी करते थे, खैर अलग बात है। अब बस भी देखिए मेरे तरह ही बनवाया गया है, तो कोई नई सोच तो है नहीं। आप मिलो। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार।